हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस कहानी के सभी पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहाँ पर आप जाकर इस कहानी के पूरे पार्ट पढ़ सकते हैं। यह कहानी का 15वां पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह बताना मत भूलिए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि अखिल दिव्या को अपने सीने से लगा ही उससे कहता है, तुम मुझे डैडा ही कहना, मुझे अच्छा लगेगा। तो दिव्या अखिल की बात सुन उससे अलग होकर उससे पूछती है, डैडा दीक्षा कहाँ है, वो ठीक तो है ना। अखिल दिव्या को सामने इमरजेंसी की ओर अपनी उंगली से पॉइंट कर उसे बताता है, दीक्षा अभी बेहोश है, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। अब आगे दिव्या हाँ में सिर हिलाती है। सब इमरजेंसी के बाहर ही सुबह होने का वेट करने लगते हैं। कोई बैठकर तो कोई इधर उधर तक टहल रहा था। मानसी से, मानसी हाँ चलो सबके लिए कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए ले आते हैं। इन सब में से सब भूखे प्यासे हैं। मानसी कैंटीन की ओर चले जाते हैं। कुछ देर में मानसी सबके लिए खाने के लिए कॉफ़ी और बिस्किट लेकर आते हैं। मान कॉफ़ी और बिस्किट तेज और अखिल को देता है। मानसी दिव्या को जब कॉफ़ी देती है तो दिव्या अपना सर ना में हिलाते हुए कॉफ़ी लेने से मना कर देती है। नहीं मनु, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, कहते हुए दिव्या जाकर इमरजेंसी के छोटे से विंडो से झांककर दीक्षा को देखने लगती है। मान तच को कॉफ़ी देता है तो तच मान के हाथ से अपने लिए लाया हुआ कॉफ़ी और जो मान अपने लिए लाया था वो दोनों लेते हुए उससे बोलता है, जा अपनी होने वाली बीवी से ले ले। तच दोनों कॉफ़ी लेकर जाकर दिव्या का हाथ पकड़ उसे साइड में लाकर एक चेयर पर बैठाता है और उसके मुंह के सामने बिस्किट लाते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर खाने का इशारा करता है। दिव्या अपना मुंह खोल लेती है तो तच उसे अपने हाथ से खिलाने लगता है। अखिल उससे कुछ दूरी बैठा हुआ यह सब देख रहा था और मान तच को घूरते हुए मानसी के पास उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर पीने लगता है। इमरजेंसी वार्ड के अंदर तने दीक्षा का हाथ पकड़े बैठा उसे निहार रहा था। तने दीक्षा के हाथ को चूमते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हारे मुझसे दूर जाने के ख्याल से ही मेरी जान निकल रही थी। तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। भाभी सही कह रही हैं, जब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता तो मैं तुम्हें लेकर ही क्यों गया। माना कि तुम मेरे साथ वक्त बिताने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें रोक भी तो सकता था। लेकिन मैं चला गया तुम्हारे साथ। जो हुआ है ना वो सब मेरे कारण ही हुआ है। उस टाइम जब मैंने तुम्हें खून से सने जमीन पर पड़े हुए देखा था ना, तुम मानोगी नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तुम सिर्फ मेरे लिए मेरा प्यार नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो, जीने की वजह हो। तुम ही मेरी सांसें हो, मेरी धड़कन हो और मेरा पावर हो। तने दीक्षा से बातें करते हुए उसके हाथ को पकड़े हुए बेड पर सर रख तने भी वैसे ही नींद के आगोश में चला जाता है। वार्ड के बाहर तेज चेयर पर बैठे बैठे ही सो गया था तो मानसी मान के कंधे को तकिया समझकर उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। मान भी प्यार से मानसी के सिर को सहला रहा था तो तच दिव्या को खुद में समेटे बैठा था। दिव्या भी अब तक शांत हो चुकी थी और उसे याद आ रहा था कि उसने गुस्से में न जाने क्या कुछ बोल दिया है।
दिव्या तच और तनय दोनों से बात करना चाहती थी, लेकिन अभी वो सबके सामने तो उनसे उस बारे में बात नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अब घर जाने का इंतजार कर रही थी, जो दीक्षा के होश में आने के बाद ही हो सकता था। तो वहीं तच दिव्या मानसी को देखकर अखिल किसी को याद कर रहा था, जिसे याद कर अखिल की आंखें नम हो गई थी। उसके मुंह से सरसरी से नीतू निकलता है। सुबह के टाइम सब चेयर पर बैठे एक दूसरे को पकड़े सो रहे थे। तेज भी अब अखिल को पकड़कर ही सो रहा था। तो वहीं वार्ड के अंदर तनय सो रहा था, तो दीक्षा को होश आ गया था और दीक्षा प्यार से तनय के बाल को सहलाते हुए उसे देख रही थी। दीक्षा को अभी उसके साथ अब तक जो भी हुआ था वो भूलकर बस तनय को प्यार से सोए हुए देख रही थी। तनय दीक्षा को अभी किसी मासूम बच्चे के जैसे लग रहा था, जिसे सोता हुआ देखने में दीक्षा को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी तनय सोते हुए अपना चेहरा इधर से उधर कर रहा था, क्योंकि तनय के चेहरे पर खिड़की से हो रही धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, तो तनय की नींद में खलल डाल रही थी। तनय को ऐसे नींद में परेशान होते देख दीक्षा पहले तो अपने हाथ को अड़ाकर धूप को तनय के चेहरे पर आने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी धूप तनय के चेहरे पर पड़ने से तनय कहता है, तेज भाई धूप आ रही है यार, विंडो बंद करना। लेकिन तनय के कहने पर भी जब धूप वैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है, तो तनय चिढ़कर दीक्षा के हाथों को तकिया समझकर अपने चेहरे पर रखने लगता है। इसी के साथ तनय की नींद खुल जाती है और उसे समझ आता है कि उसने अपने मुंह पर तकिया नहीं, किसी का हाथ रखा है। तनय नींदाई आंखों से अपना सर ऊपर उठाकर देखता है, तो सामने मुस्कुराता हुआ दीक्षा का चेहरा देख तनय को कल की हुई सारी घटना याद आ जाती है। तनय जल्दी से उठकर दीक्षा का चेहरा थामकर उससे पूछता है, मेरा बच्चा कैसा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ? तनय जैसे जाने को होता है कि दीक्षा तनय का हाथ पकड़ लेती है। मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, कहे दीक्षा तनय का हाथ छोड़कर अपनी बाहें तनय के आगे फैला देती है, जिसे देखकर तनय जाकर दीक्षा के बाहों में समाने लगता है। दीक्षा तनय को कसकर पकड़ लेती है, तो तनय भी दीक्षा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तनय और दीक्षा एक दूसरे को बाहों में भर ही रहे थे कि जिस डॉक्टर ने दीक्षा का ट्रीटमेंट किया था, वो दीक्षा को चेक करने के लिए वार्ड में आ जाती है और उसके पीछे पीछे सब दीक्षा को देखने के लिए वार्ड के अंदर आ जाते हैं। तनय अभी सेटलेस था और अपनी आंखें बंद किए दीक्षा को बाहों में भरकर बेड पर ही बैठा था और दीक्षा के चेहरे पर भी तनय के बाहों में रहने से एक सुकून नजर आ रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर तेज जोर से बोलता है कि वह हम सब बाहर टेंशन में थे कि पता नहीं तुम्हारी कैसी तबीयत होगी, और यहाँ तो रोमांस चल रहा है। क्या बात है? तेज की आवाज़ सुन और सबको वहाँ देखकर तनय की बाहों में लिपटी दीक्षा को शर्म आ जाती है, लेकिन जैसे दीक्षा की नज़र अखिलेश से टकराती है, उसकी पकड़ तनय पर ढीली पड़ जाती है। तनय दीक्षा से दूर हटकर डॉक्टर को दीक्षा को चेक करने के लिए कहता है, तो डॉक्टर आगे बढ़कर दीक्षा की नब्ज चेक करते हुए सबसे कहती है, यह बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। तनय, इनके सिर पर भी तो चोट लगा है, आप बैंडेज कर देते तो। डॉक्टर ठीक है, मैं बैंडेज कर देती हूँ, कहते हुए डॉक्टर दीक्षा के सिर पर बैंडेज करना स्टार्ट करती है।
दीक्षा बस अखिल को ही देख रही थी। दीक्षा को वो पल याद आ रहा था जो उसने जीप में अखिल के साथ बिताए थे। अखिल उसके चेहरे को छूते हुए उसके करीब आ रहा था। दीक्षा के दिमाग में अब बस यही बात याद आ रही थी कि वह और अखिल दोनों फिजिकल हुए हैं क्या। दिव्या आगे बढ़कर तनय के गाल पर अपने हाथ रख उससे कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बहन मेरी जिंदगी है। तनय, उसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए जब पता चला कि तुम उसके साथ थे फिर भी उसका किडनैप हो गया तो मैं अपनी बहन को खोने से डर से सारा गुस्सा तुम पर उतार गया। माफ़ करोगे ना मुझे। तने दिव्या का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर चूमते हुए कहता है। ने दिव्या से कहते हैं भाभी माँ के समान होती है और अगर माँ अपने बच्चों पर किसी कारण से हाथ उठाती है तो उन पर अपना हक समझ करना कि माफ़ी मांगने के लिए। दिव्या तनय को अपने गले से लगा लेती है। अखिल दिव्या के पास आकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, बहुत बड़ी हो गई हो और बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी हो, जरा मरीज को भी तो देख लो। अखिल के कहने पर दिव्या दीक्षा के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। टच बस ये सब दूर खड़ा देख रहा था तो वहीं उन सब से दूर लंदन में 55 साल के करीब का आदमी बैठा वाइन का सिप ले रहा था। तभी एक और आदमी जो उसी के उम्र के करीब था वाइन पी रहे आदमी का असिस्टेंट देव था। वो उस आदमी के पास बैठे हुए उसके पास जाकर कहता है, तो भाई वो जो वाइन पी रहा था आदमी जिसका नाम कालू भाई था उसे देखते हुए कहता है, बोलो क्या बात है देव। कालू भाई, हमारा जो सामान भेजा गया था वो सही जगह नहीं पहुंचा, बीच में ही किसी ने गायब कर दिया है। देव आगे कहता है, कालू भाई मुझे खबर मिली है कि 2 छोकरों ने हमारे माल को गायब किया है और उन दोनों में से एक ओबरॉय का बेटा है। कालू भाई देव की बात सुन उसे हंसते हुए कहता है, तो चूजा अपने पर फैला रहा है। कालू भाई देव से कहता है, तो देव एक काम कर, इन चूजों की कमजोरी का पता कर और ख़त्म कर दे इन्हें। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर दिव्या दीक्षा के गले लग रोने लगी थी। दिव्या दीक्षा के चेहरे को थामकर उसके माथे को चूमते हुए उससे कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, तू कितनी तकलीफ में थी और मैं तुझे संभालने के लिए तेरे पास नहीं थी। आई एम सो सॉरी। दिव्या अखिल की तरफ दिखाते हुए कहती है, वो तो अच्छा हुआ डैडा को तेरे लोकेशन का पता चल गया था, जो वो तुझे बचाने वहां पहुंच गए। उन्होंने तुझे संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। दिव्या, और तूने अपने लिए तने को चुना है ना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम हमेशा खुश रहो, मेरे लिए यही बहुत है। दिव्या के ये कहने से सबके होंठों पर मुस्कान खिल जाती है और तनय के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। तो दीक्षा तनय को देखने लगती है जो उसे प्यार से देख रहा था। दीक्षा तुरंत ही अपनी नजरें नीची कर लेती है। दीक्षा को दिव्या के अखिल को उसको संभालने वाली बात से उसे याद आ जाता है कि जीप में उसके और अखिल के बीच क्या हुआ था। तज आगे आकर दिव्या को दीक्षा से अलग कर कहता है, अब वो ठीक है, तुम्हें रोते देखेगी तो खुद भी रोने लगेगी, इसलिए रोना बंद करो, घर चलते हैं। अब तुम दीक्षा का और अच्छे से ध्यान रखना। तब दीक्षा के बालों को सहलाते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना। दीक्षा छोटी सी स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिलाती है। मान दीक्षा से कहता है, तुम दोनों तनय और दीक्षा को दिखाते हुए लड़ते झगड़ते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे इमोशनल होते हुए नहीं।
इसलिए घर चलो, खा पी कर अपनी सेहत बनाओ, फिर तुम दोनों की लड़ाई और रोमांस दोनों देखना है। मानसी मान के कंधे पर मारते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें तुम्हारी साली और भाई की रोमांस देखनी है। घर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ रोमांस। मान अपने कंधे को सहलाते हुए सबके सामने मानसी की कमर को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, हाँ तो चलो ना, रोका किसने है, वैसे भी अब यहाँ सब ठीक है। तनय दीक्षा को संभाल लेगा और तुम मुझे संभाल लेना। कहते हुए मानसी के होठों को छू लेता है। मान के ऐसा करने से मानसी शर्माकर मान के कोट में अपना चेहरा छुपाने लगती है और उन्हें देखकर एक बार फिर से सभी मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो तनय संभाल लेगा सब। दीक्षा के कान में सिर्फ अकल की कही बात, अब मुझे ही तुम्हें संभालना पड़ेगा, गूंज रहा था। दीक्षा बार बार तनय को देखती, फिर अखिल को देखती और अपनी नजरें नीचे झुका लेती थी। और यही चीज अखिल दीक्षा की नोटिस कर रहा था कि दीक्षा एक बार अखिल को देखती तो एक बार तनय को और अपनी नजरें नीची कर लेती है। तनय प्यार से दीक्षा को देख रहा था तो दीक्षा तनय से अपनी नजरें चुरा रही थी। उसे लग रहा था कि जाने अनजाने उसने तनय के प्यार को साथ धोखा किया है, क्योंकि दीक्षा को इतना याद था कि जब उसे ड्रग्स की वजह से संभालना मुश्किल हो रहा था, अखिल ने कहा था कि लगता है कि अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहते हुए अखिल दीक्षा के करीब आकर उसके चेहरे को प्यार से छूने लगा था। यही चीजें याद होते ही दीक्षा को लग रहा था कि अखिल के कुछ करने का मतलब साफ फिजिकल होने से था, और अभी दीक्षा को ऐसा लग रहा था कि वो और अखिल जीप में फिजिकल हो चुके हैं। उसके बाद ही उसे हॉस्पिटल लाया गया है और इसलिए दीक्षा को ऐसा लग रहा था कि उसने तनय के प्यार के साथ धोखा किया है। ते तनय के पास आकर उसके पेट पर अपनी कोहनी से मारते हुए कहता है, अबे कमीने, मैं तुझसे बड़ा हूँ। एक तो तूने मुझसे पहले गर्लफ्रेंड बना ली, ऊपर से सबके सामने ऐसा नंगू पुंगू खड़ा है। तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? और अब तो भाभी ने भी तेरी और दीक्षा के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इनके सामने भी ऐसे बिना सेट के खड़ा है। छी छी छी। तेज की बात सुन सब हंसने लगते हैं तो तनय मुंह बनाते हुए तेज के गले को पकड़ नीचे झुकाते हुए कहता है, भाई ये कहो ना कि तुम्हें मेरी बॉडी देखकर मुझसे जलन हो रही है, और अभी तो सबके सामने मैंने कहा ना कि भाभी माँ के समान होती है, तो अपनी माँ से कैसी शर्म। और मैं कौन सा पूरा नंगा खड़ा हूँ, पेंट पहनी है ना मैंने। तने तेज के गर्दन को छोड़कर उसके कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, और अगर तुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए तो जाकर दीक्षा की उस फ्रेंड के पास जिसके साथ तू चोंच लड़ा रहा था। बोलूं क्या भाई और भाभी को कि तूने भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लिया है। तेज तनय के मुंह को अपने हाथ से ढकते हुए, अबे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, समझा। तेज तनय का मुंह बंद करते हुए उससे आगे कहता है, और यहाँ तेरी और दीक्षा की बात हो रही है, तू मुझे बीच में कहाँ घुसा रहा है। तभी अखिल सबसे कहता है, मुझे दीक्षा से कुछ बात करनी है, उसके किडनैपिंग केस से रिलेटेड, तो तुम सब बाहर जाओ। अखिल के कहने पर सब धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। दीक्षा अखिल के सामने अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। अखिल क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है जो मेरे तुमसे और तनय से रिलेटेड है। दीक्षा अखिल के सवाल सुन सुबकते हुए रोने लगती है और कहती है, कल जो मेरे और आपके बीच हुआ उससे मैं अपने प्यार से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। उसे कैसे बताऊं कि अब उसका प्यार वैसा नहीं है जैसा कल था।
जिससे वो प्यार करता था, अब मैं वो दीक्षा नहीं रही। अखिल दीक्षा की पूरी बात सुन उससे पूछता है, हमारे बीच क्या हुआ है? दीक्षा, वो सब। अखिल, वो सब क्या? क्लियर बोलो। वो कल वो। दीक्षा अटकते हुए, वो कल हमारे बीच जो फिजिकल रिलेशन बना। अखिल दीक्षा को बीच में ही रोकते हुए, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? दीक्षा ना में सर हिलाती हुई अखिल को देखने लगती है कि क्या अखिल उसे ऐसे सवाल कैसे कर सकता है। अखिल, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन बना है, क्योंकि ये तुम्हें भी अच्छे से पता है कि जब कोई लड़की फर्स्ट टाइम फिजिकल होती है तो उसकी बॉडी में दर्द होता है, जो तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कहीं फील नहीं हो रहा। तो तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों कर फिजिकल हुए थे? दीक्षा हैरानी से अखिल को देखने लगी। आप ये कह रहे हैं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, हम फिजिकल नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस ड्रग्स के कारण मुझे खुद लग रहा था कि मुझे किसी की ज़रूरत है, तो फिर बिना फिजिकल हुए कैसे? दीक्षा आगे कहती है, मुझे इतना याद है कि आप मुझे संभालने के लिए मेरे करीब आ रहे थे, तो मुझे लगा कि हम इंटीमेट हुए हैं। दीक्षा अपना सर झुका लेती है। अखिल प्यार से दीक्षा के बाल सहलाते हुए कहता है, मैंने कॉलेज में तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बहन दिव्या मेरी बहन सुहाना है, और दिव्या यानी कि सुहाना तुम्हें अपनी बहन मानती है, तो उस नाते फिर तुम मेरी भी बहन हुई ना। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा? क्या कभी तुमने ये सुना है कि एक भाई अपनी बहन के साथ फिजिकल हुआ है? नहीं ना। दीक्षा अखिल को नम आंखों से देखते हुए ना में सिर हिलाती है। दीक्षा, तो फिर वो? अखिल हंसते हुए, तुम्हें बेहोश करने के लिए तुम्हारे करीब आना जरूरी था, तुम्हें बिना छुए तो बेहोश नहीं कर पाता ना, मैं इसलिए तुम्हें छूना पड़ा। और एक बात तुम खुद को देखो। दीक्षा खुद को देखती है, फिर असमंजस में अखिल को देखती है, जैसे पूछ रही हो क्या है मुझ में। अखिल दीक्षा की नाक पर पिंच करते हुए कहता है, तुमने तुम्हारे तने की शर्ट पहन रखी है, इसका मतलब ये कि तुम्हें यहाँ लाने वाला मैं नहीं तुम्हारा तने है। दीक्षा को जैसे ये सुनकर एक ही पल में पूरी दुनिया की खुशी मिल गई थी। वो फिर दीक्षा सुबहते हुए अखिल से कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी दिव्या दी सिर्फ मेरी दी है, आपकी बहन सुहाना नहीं। अखिल हंसते हुए दीक्षा के पास बेड पर बैठ जाता है और उसके चेहरे को थामते हुए कहता है, वो तुम्हारी दी है तो क्या मैं तुम्हारी दी को अपनी बहन मान सकता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। दीक्षा अखिल की बात सुन कुछ देर तक उसे देखती रहती है, फिर किसी छोटी सी बच्ची की तरह अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। तो अखिल आगे बढ़कर दीक्षा के माथे को चूमते हुए कहता है, तुम चाहो तो तुम भी मुझे डैडा बोल सकती हो। दीक्षा, डैडा क्यों? आप तो भाई हो ना। अखिल, मेरी बहन मुझे डैडा बुलाया करती थी, इसलिए तुम भी मुझे डैडा ही बुलाना। दीक्षा मुस्कुरा देती है, इट्स आर माई गुड गर्ल। तभी तनय वार्ड के अंदर झांकते हुए कहता है, अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो घर चलें। दीक्षा और अखिल तनय को देखते हैं, फिर अखिल हाँ कहता है, हाँ चलो। तो तनय अंदर आकर दीक्षा के आगे अपना हाथ बढ़ा देता है, जिससे दीक्षा तनय का हाथ पकड़ के चले, लेकिन दीक्षा अपनी बाहें तनय के आगे फैलाते हुए, तुम ले चलो। तो तनय झुककर दीक्षा को गोद में उठाकर वार्ड से बाहर जाने लगता है। अखिल भी उसके पीछे वार्ड से बाहर निकल जाता है। तनय दीक्षा को वार्ड के बाहर लेकर आता है तो दिव्या दीक्षा को तनय के गोद में देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, पैर में चोट लगी है? दीक्षा अब दिव्या से क्या ही बोले, वो सोचने लगती है। तो दीक्षा से अखिल बोलता है, हाँ उसके पैर में मोच आ गई है, थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा चले ना। का दिव्या, ठीक है तो चले घर। दीक्षा भी हाँ कहती है। अखिल, मुझे भी अब जाना चाहिए दिव्या, लेकिन आप भी हमारे साथ घर चलते तो अच्छा रहता।
अखिल दिव्या के गाल छूते हुए कहता है, फिर कभी अपना और दीक्षा का ध्यान रखना। आप भी हम दोनों से मिलने आते रहिएगा। अखिल हाँ कहकर हॉस्पिटल से ही चला जाता है। सच दिव्या को लेकर आगे चला जाता है। मानसी पहले ही जा चुके थे। तनय दीक्षा को गोद में लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होते हुए बाहर निकल रहा था तो कॉरिडोर से गुजर रही लड़कियां मुड़ मुड़ कर रुक कर तनय को देखने लगती हैं, क्योंकि तनय ने अभी तक अपनी शर्ट नहीं पहनी थी। तनय की शर्टलेस बॉडी देखकर लड़कियां अपनी आंखें सेक रही थी और उन्हें ऐसे करते देख दीक्षा जल भुनकर राख हो रही थी। एक लड़की कमेंट करते हुए, अरे यार, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता और ऐसे मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता। तो दूसरी लड़की अपने हाथ से पंखे की तरह हवा करते हुए कहती है, हॉटी हॉटी। तीसरी लड़की जो एक नर्स थी वो कहती है, हाय गर्मी, कोई तो ऐसी फैन ऑन कर दो। इतना सुनते ही दीक्षा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। तुम ये क्या कर रही हो? दीक्षा शर्ट उतार रही थी। तुम्हें तो ऐसे बहुत मजा आ रहा होगा ना। लड़कियां तुम्हारी तारीफ जो कर रही हैं। उतारो मत, शर्ट पहने रहो चुपचाप से। तुम्हें जलन हो रही है क्या मेरी पॉपुलैरिटी देखकर? दीक्षा तनय की बात सुन, पॉपुलैरिटी बड़े आए हूँ, अब मैं हूँ ही इतना हॉट तो मैं क्या करूँ? दीक्षा चिढ़ते हुए, मैं दिखाऊं अपनी हॉटनेस तो यहाँ 10-12 लड़के बेहोश पड़े हुए मिलेंगी। अच्छा तो हम दोनों की हॉटनेस मिलाकर सबको जलाते हैं। तनय दीक्षा के पेट में गुदगुदी करने लगता है, जिससे दीक्षा खिलखिलाकर हंसने लगती है। अभी एक लड़का दीक्षा को पहचानते हुए अपने साथ चल रहे लड़के से कहता है, अरे यार, ये तो वही लड़की है ना कल जिसकी वीडियो नेट पर वायरल हो रही थी, जिसमें उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी। पर इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके साथ कुछ भी हुआ है। दूसरा लड़का कहता है, तूने वीडियो पूरा नहीं देखा, इसे बचा लिया गया था और जिन्होंने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहा था वो सब मारे गए। आज की न्यूज़ में भी दिखा रहे थे। पहला लड़का, फिर तो बिल्कुल ठीक हुआ उनके साथ, कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुन दीक्षा का चेहरा, जो अब तक तनय के कारण खिला हुआ था, उतर जाता है। तनय दीक्षा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? उनकी बात पर ध्यान मत दो। लोगों का काम है कहना, वो 2-3 दिन कहेंगे फिर भूल जाएंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो। दीक्षा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। दीक्षा तनय से, एक बात पूछूं तुमसे? तनय बस दीक्षा का चेहरा ही देखता रहता है। दीक्षा, अगर डैडा मुझे नहीं बचा पाते और वो लोग मेरा रेप करने में कामयाब हो जाते तो क्या तुम मुझे ऐसे ही अपना पाते? तनय के हाथ दीक्षा की कमर पर कस जाते हैं। तब तक तनय दीक्षा को दिव्या और तच, जो उनका कार के पास खड़े वेट कर रहे थे, उनके पास लेकर आ जाता है। तनय दीक्षा से, भाभी, क्या मैं दीक्षा को बाइक पर लेकर आ सकता हूँ? दिव्या तच को देखती है। तच भी हाँ में सिर हिला देता है। फिर टाइगर तच के लिए जो बैक सीट डोर खोले खड़ा था, तच जाकर बैक सीट पर बैठ जाता है। दिव्या, ठीक है, ध्यान रखना, बोल वो भी जाकर बैक सीट पर तच के पास बैठ जाती है। तेज तनय के पास जाकर, 1 मिनट भी दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? साथ में जाना है, बाइक में जाना है, तू जा रहा है कि नहीं? तेज बाइक के ऊपर चाबी रखकर कहता है, एंजॉय योर लॉन्ग ड्राइव। कहते हुए तेज भागकर जाकर टाइगर के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। क्योंकि तनय तेज को घूरने लगा था तो टाइगर कार स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। दिव्या ग्लास नीचे कर तनय और दीक्षा
उससे कहती है, बाइक तेज मत चलाना, आराम से। ना उनके जाने के बाद तनय दीक्षा को बाइक पर बैठाकर उसके बाल पकड़कर दीक्षा तनय के उसके बाल पकड़े हाथों को पकड़ लेती है। दीक्षा तनय का चेहरा ऊपर कर उससे कहता है, तनय, मेरा प्यार जिस्म के पाक होने का मोहताज नहीं है कि किसी ने तुम्हारे जिस्म को गंदा कर दिया तो मेरा प्यार भी खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे रूह को कोई गंदा नहीं कर सकता। कहते हुए तनय दीक्षा के होठों पर अपने होठ रख किस करने लग जाता है।